बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, मन मैला कैसे होता है और शुद्ध कैसे बनता है, यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर हर एक के लिए जानना आवश्यक है। संतों का वचन है कि मनुष्य को जैसी संगत मिलती है वैसे उसके कर्म होने लगते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा मन बनता है। जैसा मन होता है वैसा ही परलोक बनता है। यदि कोई जीव यह जानना चाहे कि उसका परलोक कैसा होगा, तो उसे किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। वह अपने मन के अंदर झांक कर देखे। जैसी मन की अवस्था होगी वैसे ही अपने परलोक को भी समझ ले। यह कुदरती कानून है। इसमें किसी रूह रियायत की गुंजाइश नहीं है। बड़ा हो या छोटा, स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र, यह कानून सब एक पर बराबर लागू होता है। हम प्रतिदिन जैसी भी संगत के अधीन कर्म करते हैं, उन कर्मों के संस्कारों की फाइल बनती जाती है। यही हमारा रिकॉर्ड होता है। जैसे अदालतों में फाइल को देखकर फैसले होते हैं, ऐसे ही हमारे कर्मों के रिकॉर्ड को देखकर कुदरत फैसले करती है। बल्कि यूं समझना चाहिए कि कुदरत की अदालत में तो फैसले हुए पड़े हैं। वहां जैसा बीज वैसा फल होता है। तरबूज के बीज का फल तरबूज और खरबूजे के बीज का फल खरबूजा व कीकर के बीज का फल कांटे होते हैं, अंगूर नहीं होते। इस दुनिया की अदालत में तो वकील होते हैं, अपीलें चलती हैं, दलीलें भी होती हैं। सच का झूठ और झूठ का सच बन जाता है, परंतु कुदरत की अदालत में ऐसा नहीं होता। वहां न्याय चलता है। किताबी कानून तथा वकील वहां काम नहीं देते, क्योंकि जिसने न्याय करना है वह कुदरत हमारे अंदर बैठकर हमारी सारी कार्रवाई को स्वयं देख रही है। भला जिस केस की कुदरत आप गवाह हो, वहां वकीलों, अपीलों, दलीलों तथा कानून की किताबों की क्या आवश्यकता है। कहते हैं बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह बहादुर एक न्यायकारी राजा थे। एक बार उनकी अदालत में कत्ल का मुकदमा पेश हुआ। उस जमाने में राजा लोग
रात को भेष बदलकर मुकदमे की निजी तौर पर छानबीन करते थे ताकि किसी के साथ अन्याय न हो जाए। राजा ने इस केस की भी निजी तौर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। साबित हो गया कि यह मुजरिम सचमुच कातिल है, परंतु उसके वकील ने कानून की किताबों से साबित करना चाहा कि इसका कोई दोष नहीं है, और साबित कर भी दिया कि यह दंड का भागी नहीं बन सकता। परंतु राजा को अंदर ही अंदर अपनी जांच पड़ताल से यह विश्वास हो चुका था कि कत्ल इसने किया है, इसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। परंतु वकील ने राजा को अपने किताबी कानून द्वारा सफाई पेश करके उसको निर्दोष बताया। राजा ने सोचा कि वकील किताबी कानून से इस अपराधी को छुड़ाना चाहता है, परंतु मैं जानता हूं कि यह दोषी है, इसको अवश्य दंड मिलना चाहिए। यह सोचकर और कुछ गर्म होकर अपनी भाषा में कहा, अरे धरी रहने दे सारी किताबड़िया, शाही हुक्म से 7 साल कैद। बस न्याय हो गया और वकील अपनी किताबों का बस्ता उठाकर वापस चला गया। ऐसे ही कुदरत के घर में भी शाही हुक्म चलता है, किताबी कानून वहां भी काम नहीं देता, और कुदरत का शाही हुक्म वही है जैसे आपको ऊपर बताया है। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। संत कहते हैं जल कर कर्मद उपज है, जल कर पंक विनाश, मन कर उपजत पाप जो, मन कर ही अगन नाश। अर्थात जल से ही कीचड़ पैदा होता है और जल ही कीचड़ को साफ कर देता है। ऐसे ही मन से पाप उपजते हैं और मन ही उनको साफ करने वाला बन जाता है। वास्तव में इस जीव का न कोई शत्रु है न मित्र है, अपना मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। संत फरमाते हैं कि यह मन जीव के जन्म जन्मांतरों के कर्मों का नतीजा है। यह एक प्रकार से कर्मों के संस्कारों का ढेर है। इस ढेर में अनेक प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं जो समय समय पर अपना असर दिखाते हैं। यही रिकॉर्ड है और इसी का नाम मन है। यदि मन का रिकॉर्ड साफ है तो उससे संकल्प भी साफ उठते हैं। यदि मन का रिकॉर्ड साफ नहीं है तो उसके संकल्प भी वैसे ही उठते हैं। अर्थात शुद्ध मन से शुद्ध और मलिन मन से मलिन फुरने उठते हैं। शुद्ध फुरनों से फिर शुद्ध कर्म होने लगते हैं और शुद्ध कर्मों से फिर शुद्ध फुरने अर्थात संकल्प उठने लगते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन ऐसा होते होते एक दिन मन शुद्ध हो जाता है, परंतु इसके विपरीत मलिन मन से मलिन संकल्प उठकर और फिर उनसे मलिन कर्म होकर तथा फिर उन मलिन कर्मों से मलिन संकल्प उठकर मन को और भी अधिक मलिन बना देते हैं, जिससे परलोक बिगड़ जाता है।
भाव यह है, अपने परलोक को सुधारना और बिगाड़ना हमारे अधीन है और उसका मूल कारण हमारी संगत है। जैसी संगत हमको मिलती है वैसा हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है। इसलिए महापुरुषों ने सत्संग करने पर जोर दिया है। गुरुवाणी के शब्द हैं, मन मैले सब कुछ मैला, तने दोते मनो हछा न होई, इहू जगतू भरमी बुलाइया, विरला बूझे कोई। जपी मन मेरे तू एको नाम, सतगुरु दिया मोको एहू निधान। सीधा के आसन जैसी के इंद्री वसी करी कमाई, मन की मैल न उतरे हऊ में मैलो न जाई। इस मन को होरू संजमू को नाही, विणु सतगुरु की शरणाई। सतगुरु मिलिए उल्टी भई, कहना कुछ न जाई। भंती नानको सतगुरु कऊ, मिल दो मरे गुरु के शब्दी फिरी जीवे कोई। ममता की मलु उतरे इहिउ मन अच्छा होई। यदि मन मैला है तो सब कुछ मैला है। मनुष्य के कर्मकांड आदि सब मैले हैं। लोग भूले हुए हैं जो मन की मैल उतारने के लिए शरीर को धोते हैं। भला शरीर को धोने से कभी मन शुद्ध हो सकता है? कदापि नहीं। मन पर मैल कौन सी है जिससे मन मलिन हो गया? संतों का उत्तर है, यह मैल है ममता की। संसार की ममता ने मन को मैला बना दिया है, जिसके असर से बेचारा जीव बार बार जन्मता और मरता रहता है। शरीर को धोना अलग बात है और मन को साफ करना अलग बात है। गुरुवाणी में कहा है, भंती नानकू सतगुरु कऊ, मिल दो मरे गुरु के शब्दी फिरे जीवे कोई। इसका मतलब एक बुजुर्ग के इस कथन में आ जाता है कि अगर जीना चाहते हो तो एक बार जीते जी मरो, मर के जियो फिर सदा जीते रहो। अर्थात गुरु के शब्द के साथ मिलकर जो जीवन मिलेगा वह जीवन अमर होगा। ममता की मैल उतरेगी और मन शुद्ध होगा। संतों का एक वचन है, बांबी कूटे बावरे, सर्प न मारा जाए, मूर्ख बांबी न डसे, सर्प सबन को खाए। बांबी कहते हैं सांप की बिल को, जिसमें सांप रहता है। संत कहते हैं बांबी को कूटने से कुछ नहीं होगा, डंक मारने वाला तो सांप है जो बांबी के अंदर घुसा हुआ है। इसी प्रकार शरीर एक बांबी है तथा मन सांप है जो इसके अंदर रहता है। मारना तो मन को चाहिए। शरीर के कूटने से मन पर कुछ असर नहीं होगा, इसलिए आवश्यकता केवल मन को मारने की है। यही संतों का अभिप्राय है। कथा है, एक बार कबीर साहब जी के घर एक साधु महात्माओं की सभा हुई। जिसके मन की जैसी विचारधारा होती है वह वैसा ही सोचता है और वैसा ही दूसरों से पूछता है। कबीर साहब जी के मन की विचारधारा अत्यंत परमार्थी थी, इसलिए उन्होंने साधुओं की सभा में यही प्रश्न रख दिया
कि कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए साधो करो विचार। ए संत पुरुषों, मन मैला है, इसमें बहुत प्रकार के विकार भर गए हैं। सब विचार करके बताइए कि यह मन कैसे धोया जा सकता है। कुदरती बात है कि दुकानदार दुकानदारी की बातें करता है, व्यापारी व्यापार की सोचता है, जमींदार जमीन की बातें करता है तथा मुलाजिम पेशा व्यक्ति मुलाजमत की उन्नति के लिए हाथ पांव मारता है। खैर, यह बातें तो सब माया की हैं। जैसा जिसका ख्याल वैसा उसका हाल। साधु पुरुषों का संसार में आना परमार्थ के निमित्त होता है, इसलिए वे जब भी मिलकर बैठते हैं तो परमार्थ की बातें करते हैं। श्री कबीर साहब जी के विचार परमार्थी थे, इसलिए उन्होंने संतों की सभा में मन की सफाई के लिए प्रश्न रखा। तब सभी महात्माओं ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया, गुरु धोबी शीश कपड़ा, साबुन सिरजन हार, सुरती शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। अर्थात मन मैला कपड़ा है। जैसे मैले कपड़े को धोबी के पास भेजा जाता है, ऐसे ही मन रूपी मैले कपड़े को साफ करने वाले धोबी सतगुरु है, जो सुरत रूपी शिला पर रखकर अपने वचनों के साबुन से मन के कपड़े को साफ करते हैं। संतों का यह फैसला सुनकर श्री कबीर साहब जी बहुत प्रसन्न हुए। यथार्थ बात यह है कि मालिक का नाम पवित्र है। इसके अतिरिक्त माया की समस्त वस्तुएं अपवित्र और झूठी हैं। जिसने मालिक के नाम को अपने अंदर बसा लिया है तथा जिसके रोम रोम में गुरु का शब्द चलता है, वह सदा पवित्र है और उसके साथ मिलने जुलने वाले सब पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी में दूसरे अनेक नदी नाले मिलकर गंगा रूप हो जाते हैं, ऐसे ही मायावी जीव भी नाम के साथ मिलकर पवित्र होते हैं तथा दूसरों को पवित्र बनाने के योग्य बनते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? यह गुरुमुख पुरुष ही होते हैं। गुरुमुख पुरुष और सच्चे साधु का जीवन अति दुर्लभ और परम पावन है, जो अनेकों को पावन बना देता है। महापुरुष कथन करते हैं, जो जीव मालिक के नाम में रंगे गए हैं, उनका खान पान तथा बोल चाल सब कुछ पवित्र हो गया है। फिर कहते हैं, उनके घर मंदिर महल सराय सब कुछ पवित्र है, जहां पहुंचकर गुरमुख सेवक सिख मालिक के नाम के भिखारी जाकर भोजन पाते हैं। फिर कहते हैं, उन महापुरुषों के घोड़े तथा उनके ऊपर सवारी के लिए खुरगीर और जिन आदि सब पवित्र हैं, जिन पर गुरमुख सिख साध संत चढ़कर जाते हैं। फिर कहा है, उनके कर्म धर्म और कारज भी सब कुछ पवित्र है, जो मालिक के नाम को बोलकर और सुनकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात जिनका हृदय सत्संग सुनने और सुनाने में प्रफुल्लित होता है। अंत में कहा गया है,
कि गुरुमुख और गुरु के मिलाप का संयोग बनना अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों का फल होता है। जिनका ऐसा संयोग बन गया तो समझ लेना चाहिए कि उनके पिछले जन्मों के शुभ संस्कार जाग पड़े। एक बार एक सत्संगी पुरुष ने संतों के आगे यह प्रश्न किया कि इस संसार में आकर यह जीव अनेक प्रकार की मायावी वस्तुओं को अपना समझ बैठता है तथा दिन प्रतिदिन उनको इकट्ठा करने की तृष्णा बढ़ाता रहता है और समझने लगता है कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। आप कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि यह कहाँ तक ठीक है और इस लोक की सीमा कहाँ तक है जहाँ पहुँच पाने पर इससे यह सब कुछ छिन जाता है। संतों ने उत्तर दिया, इस लोक की सीमा शमशान भूमि तक है, जहां पहुंचने पर घर बार और शरीर तक भी सब कुछ छूट जाता है। इससे आगे परलोक की सीमा आरंभ होती है। तब परलोक की यात्रा अकेला जीव करता है तथा इसके साथ इस लोक में किए हुए भले या बुरे कर्मों के संस्कार जाते हैं। यदि संस्कार अच्छे हैं तो परलोक में भी अच्छी जगह मिलती है, परंतु यदि संस्कार खराब हैं तो दशा खराब होती है। यहाँ पर एक और बात भी विचारने योग्य है, वह यह कि इन दोनों लोकों की करेंसी भी अपनी अपनी है। इस लोक की करेंसी माया है तो उस लोक की करेंसी भक्ति है। इस लोक में माया से काम चलाते हैं परंतु उस लोक में भक्ति से काम चलाते हैं। इस लोक की करेंसी परलोक में काम नहीं आ सकती, बदलनी पड़ती है। जैसे इस दुनिया में मनुष्य अपने देश से चलकर किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे यहाँ की करेंसी के बदले उस देश की करेंसी लेनी पड़ती है, तब वह विदेश में जाकर काम कर सकता है। यहाँ की करेंसी वहां काम नहीं आ सकती। ऐसे ही यदि मनुष्य परलोक में सुखी रहना चाहता है तो माया को परमार्थ में लगाकर उसे भक्ति में बदल देना चाहिए और यह काम कोई कठिन नहीं है। कुदरत के राज्य में हर प्रकार का प्रबंध है। माया और भक्ति दोनों ही आपस में बदली जा सकती है। जैसे इस दुनिया में दोनों देशों की करेंसियां बदलने का प्रबंध होता है, ऐसे ही इस लोक और परलोक की करेंसियां बदलने का प्रबंध भी मौजूद है और यह कोई नई बात नहीं। सदा से भक्त जन ऐसा करते चले आए हैं क्योंकि माया और भक्ति दोनों का अपना अपना प्रभाव है। माया का प्यार मन को मैला बनाता है और भक्ति का प्यार मन को शुद्ध करता है। जो सजन मन को शुद्ध बनाकर परलोक में जाते हैं वे नफे में रहते हैं, परंतु जो लोग मैला मन लेकर परलोक में पहुंचते हैं वे घाटे में रहते हैं। इसलिए इनकी तब्दीली अति आवश्यक है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं
कबीर सोदन संचिए, जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठड़ी, जात न देखा कोई। एक बार कोई सत्संगी पुरुष एक महात्मा के सत्संग में गया। सत्संग के वचन मन को शुद्ध करने के संबंध में हो रहे थे। वह सत्संगी सत्संग सुनकर रोने लग गया। सत्संग के लोगों ने पूछा, भाई तुम रोते क्यों हो? यह सुनकर वह और भी रोने लग गया। जो जो लोग उससे पूछते गए त्यों वह जार जार रोता गया। अंत में संतों ने पूछा, भाई तुम्हारे रोने का कारण क्या है? वह बोला, भगवान जब मैं जवान था तब मेरे बाल भी काले थे और मन भी काला था। तब उस समय मैंने कुछ चिंता नहीं की। अब इसलिए रोता हूँ कि बाल तो सफेद हो गए और मन काले का काला है। इसलिए चाहिए यह था कि जब बाल सफेद हो गए तो मन भी सफेद हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। कहा गया है, ग्रह तजी बन खंड जाइए, चुनी खाइए कंदा, अजू विकार न छोड़ ही, पापी मनु मंदा। यह मन ऐसा पापी है, यदि घर को छोड़कर किसी वन में भी जा बैठे तो भी विकारों को नहीं छोड़ता। वास्तव में इस मन को शुद्ध बनाने का तरीका जो संतों ने बतलाया है वही सही है। ऊपर बताया गया था कि कबीर साहब ने एक बार अपने घर में संतों की सभा बुलाई तो सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि इस मन रूपी मैले कपड़े को साफ करने के लिए सतगुरु असल धोबी हैं। उनकी सहायता के बिना यह मन शुद्ध नहीं हो सकता। इसमें संदेह नहीं कि मैले कपड़े को साफ करते समय कपड़े पर भी चोटें लगती हैं और धोबी को भी परिश्रम करना पड़ता है, परंतु इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक कथा है, एक बार एक परोपकारी महात्मा अपनी मौज से किसी शहर में घूम रहे थे तो एक आदमी ने, जो संतों का श्रद्धालु नहीं था, दिल की तौर पर उनसे कहा, महाराज यह जो सामने मकान दिखाई देता है वहां एक बड़ी श्रद्धालु माई रहती है, वह आपको भोजन करवा देगी। उसने समझा कि यह शायद रोटी खाने वाले साधु हैं और रोटी मांगते फिरते हैं, किंतु उस बेचारे को क्या पता था कि यह रोटी खाने वाले फकीर नहीं बल्कि अनेकों को खिलाने वाले हैं। रोटी तो इनके पीछे पीछे अपने आप आती है। न जाने मालिक की इसमें क्या मौज थी और उस मौज ने पूरा होना था। उस आदमी के कहने पर वे उस मकान की ओर चल पड़े और द्वार पर खड़े होकर भोजन के लिए आवाज दी। वास्तव में वह मकान एक वेश्या का था। उसने आवाज सुनकर गोली को बाहर भेजा कि देखो बाहर कौन है। गोली बाहर आई, देखा तो एक महात्मा खड़े हैं और भोजन की याचना कर रहे हैं। उसने अंदर जाकर अपनी मालकिन से कहा कि बाहर एक महात्मा खड़े हैं जो भोजन चाहते हैं। वेश्या के लिए अपने जीवन में यह पहला अवसर था कि उसके द्वार पर एक महात्मा आए और भोजन की याचना करे। उसकी दृष्टि अपने कर्मों पर पड़ी।
सोचने लगी कि कहाँ तो मैं एक पाप रूप स्त्री और कहाँ संतों का मेरे द्वार पर आना और भोजन मांगना। यह एक अनोखी सी बात है। उसे रोना आ गया, ए प्रभु, क्या आपकी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि तो नहीं हो गई? क्या मेरे भाग्य तो नहीं जाग पड़े? क्या मेरे पापों के धुलने का समय तो नहीं आ गया जो महात्मा मेरे द्वार पर आए हैं? जो जो वह रोती जा रही थी उसका मन शुद्ध होता जा रहा था, और जो जो मन शुद्ध होता रहा उसका रोना और भी अधिक होता रहा। एक बार एक जिज्ञासु ने संतों से पूछा, भगवान, पापों का इलाज क्या है? संतों ने उत्तर दिया, अपने पिछले पापों पर पछताना व रोना और आगे के लिए उनसे परहेज करना, यही पापों का इलाज है। क्योंकि अपने पापों पर प्रायश्चित करने और रोने से जो आंसू गिरते हैं वह पापों को धो डालते हैं। ए जिज्ञासु जन, जब मालिक की दया होती है तब संतों का मिलाप होता है, और जब संतों का मिलाप होता है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक की दया हुई। संत रज्जबदास जी ने क्या खूब कहा है, संत नदी जल मेघला चले विहंगम चाल, रज्जब जहां जहां पग धरे तहां तहां करे निहाल। वेश्या ने बड़ी श्रद्धा के साथ 2 थाल तैयार किए, एक में पका भोजन तथा दूसरे में कच्चा सीधा। दोनों थालों को उठाकर गोली को साथ लिए हुए द्वार पर खड़े संतों के आगे ले जाकर रख दिए, और हाथ जोड़कर नेत्रों से जल बरसाती हुई बोली, भगवन, दासी का यह तुच्छ रूखा सूखा भोजन स्वीकार करे। महात्मा ने उसकी ओर ध्यान पूर्वक देखा और सोचने लगे, यह तो कोई वेश्या मालूम होती है, इसका अंत तो पाप का अन्न होगा जो मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह सोचकर पीछे को हटे और वापिस चल दिए। कौन जाने इस बात में क्या भेद था? शायद वह इस रीति से उसके विचारों की परीक्षा करना चाहते थे। ज्यों ही महात्मा पीछे को चल दिए, वेश्या के दिल को गहरी चोट लगी। वह रोती भी है और सोचती भी है तथा अपने किए पापों पर पछताकर दिल ही दिल में कहती है, मैं बड़ी पापिन हूँ, जो मेरे हाथ का अन्न भी महात्मा स्वीकार नहीं कर रहे। न जाने मेरी क्या गति होगी, कौन जाने कि मुझे नरकों में भी स्थान मिलेगा या नहीं, जो महात्मा मुझसे नाराज हो गए। यह सब मेरे पापों का ही फल है। यह सोचती हुई दोनों थालों को गोली के हाथ में दिया कि वह उनको अंदर ले जाकर रख दे, और स्वयं संतों के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर उनको रोककर विनय की, ए प्रभु, एक विनय करना चाहती हूँ। महात्मा बोले, कहो बेटी, क्या कहती हो? वह बोली, एक बार मेरे मकान पर फिर चलिए, वहां विनती करूंगी। महात्मा लौटकर उसके द्वार पर आकर खड़े हो गए। वह स्त्री अंदर गई और 2 दुपट्टे थाल में लाकर संतों के आगे रख दिए, जो एक तो मैला था, दूसरा धोबी का धुला हुआ साफ सुथरा था। वह बोली, भगवान, आप बताइए कि इन दोनों दुपट्टों में से किस दुपट्टे के लिए धोबी की जरूरत है? महात्मा बोले, बेटी, यह कोई कठिन प्रश्न नहीं, हर कोई समझ सकता है कि मैले कपड़े को ही धोबी की जरूरत होती है, और सदा मैला कपड़ा ही धोबी के पास जाया करता है। वेश्या बोली,
यदि यह सत्य है तो आप फिर मुझे देखकर वापस क्यों चले गए थे? आप इस संसार के मैले मन रूपी कपड़े को धोने के लिए धोबी हैं। यदि आप पापियों से परहेज करेंगे तो साफ शुद्ध मन वाले भक्त तो पहले ही साफ हैं। अगर संत भी भक्तों के पास रहकर प्रसन्न होते हैं और पापियों से परहेज करते हैं तो फिर पापियों के सुधार का रास्ता कौन सा है? वेश्या की श्रद्धा प्यार से भरी सच्ची वाणी सुनकर महात्मा कायल हो गए। दिल में सोचने लगे, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। कहा जाता है कि जैसे गृहस्थी आदमी के घर में आयु पर्यंत संतान न होकर पिछली अवस्था में बेटा पैदा हो जाता है, तो जितनी प्रसन्नता उस गृहस्थी को होती है उससे लाखों गुना अधिक प्रसन्नता संतों को उस समय होती है जिस समय कोई पापी पाप को छोड़कर सच्चे दिल से मालिक की शरण में आ जाता है। संत फरमाते हैं कि इस शरीर का भरोसा नहीं कि किस समय छूट जाए, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य वह है जो इसको पाकर संत सतगुरु की सहायता द्वारा अपने परलोक को सुधार लेता है। क्योंकि संत महापुरुषों की सहायता के बिना परलोक सुधर ही नहीं सकता। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि जहां तक संसारी जीवों की भक्ति और शुभ कर्मों का संबंध है उनकी पहुंच स्वर्ग तक है, क्योंकि उनकी भक्ति और शुभ कर्मों में मार्ग दर्शाने वाला उनका मन होता है और मन स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं जानता। भाव यह है कि संसारी लोग शुभ कर्म करते करते भी आखिर स्वर्ग तक पहुंचते हैं। उनकी सारी कार्रवाई की आखिरी मंजिल स्वर्ग होती है। वे जब स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं तो समझने लगते हैं कि उन्होंने मनुष्य जीवन का लाभ उठा लिया। वे नहीं जानते कि स्वर्ग में जो देवता रहते हैं वह भी मनुष्य जन्म की याचना करते हैं। वे चाहते हैं कि उनको भी भगवान मनुष्य का जन्म दे ताकि वे भक्ति की कमाई करके स्वर्ग के बंधन से मुक्त हो जाएं। परंतु यह मनुष्य है जो बार बार स्वर्ग की ही रट लगाए जा रहा है। रूह के लिए तो स्वर्ग भी बंधन है, परंतु जिस मार्ग पर संत महापुरुष चलाते हैं वह ऐसा मार्ग है कि उस मार्ग पर चलता चलता जीव कभी गिर भी जाए तो वह गिरता गिरता भी स्वर्ग में जा गिरेगा। अर्थात संसारी लोग चढ़ते चढ़ते जिस स्वर्ग पर पहुंचते हैं, संत महापुरुषों के अनुयायी गिरते हुए भी उस स्वर्ग में जा गिरते हैं। इसमें एक बात और भी विचारने योग्य है कि भक्तों और संसारियों के स्वर्ग में अंतर होता है। संसारी लोग तब तक उस स्वर्ग में रह सकते हैं जब तक उनके पुण्यों का फल होता है। जब पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है तो उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग से गिराया जाता है, परंतु भक्तों के साथ ऐसा नहीं। उनको खुली छुट्टी होती है। यह उनकी इच्छा पर निर्भर होता है कि वे स्वयं कहे कि उनको अब स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, तब फिर उनको मृत्यु लोक में किसी धर्मात्मा या भक्तों के घर में जन्म मिलता है, जहां से वे फिर पिछली अधूरी कमाई को पूरा करने में लग जाते हैं। वहां उनको फिर सत्संग मिलता है। संत सतगुरु मिल जाते हैं जो पिछली अधूरी कमाई को पूरा करवाते हैं। संत फरमाते हैं
पारस में और संत में बड़ो अंतर जान, वह लोहा कंचन करे वे कर ले आप समान। पारस और संत में भी बड़ा अंतर है। पारस लोहे को कंचन तो बना देता है पर अपने जैसा नहीं बनाता, परंतु संत महापुरुष अपने सेवक को अपने ही जैसा बना लेते हैं। प्रसंग चला हुआ है मन की सफाई का। इस विषय में एक कथा है जो ध्यान देने योग्य है। कहते हैं एक राजा के देश में कुछ विदेशी चित्रकार रहते थे जो दीवारों पर तस्वीरें बनाने में बड़े माहिर थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या कोई हमारे देश में भी ऐसा आदमी है जो उन विदेशी चित्रकारों के मुकाबले में तस्वीर बना सके? मंत्री ने कहा, राजन, हमारे देश में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं। राजा ने मंत्री से कहा, उनको राज दरबार में ले आना और हमारे सामने बातचीत कराना। हम स्वयं देखेंगे कि वह कहाँ तक सूझबूझ रखते हैं। मंत्री ने यह कार्य अपने जिम्मे लिया और अवसर पाकर उनको राज दरबार में ले आया। राजा ने उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम विदेशी चित्रकारों के मुकाबले में तस्वीर बना सकोगे? वे बोले, हाँ हुजूर, बन जाएगी। फिर उन विदेशियों को बुलाया गया और दोनों के साथ यह निश्चित हुआ कि एक ही संगमरमर के हाल में दोनों दीवारों पर तस्वीरें बननी शुरू हो जानी चाहिए। एक दीवार पर विदेशी और दूसरी दीवार पर स्वदेशी कारीगर तस्वीर बनाएंगे, परंतु इसके साथ ही उस हाल में एक पर्दा ऐसा फिट कर दिया जाए जिससे कोई एक दूसरे की नकल न कर सके। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने वैसा ही प्रबंध करवा दिया। फिर मंत्री ने स्वदेशी और विदेशी चित्रकारों की दोनों पार्टियों को राजा के सम्मुख खड़ा करके पूछा, इस कार्य के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? पहले विदेशी पार्टी से पूछा गया। मुकाबले की बात थी, कारीगरी और इज्जत का प्रश्न था। उन्होंने जो दिल में आया लाखों का सामान मांग लिया। राजा ने मंत्री द्वारा उनकी इच्छा अनुसार सामान दिलवा दिया। तत्पश्चात स्वदेशी पार्टी को बुलाकर सामान का पूछा। वे बोले, हुजूर, हमको कुछ सामान नहीं चाहिए। राजा हैरान हुआ, आखिर तुमने तस्वीर बनानी है, उस पर खर्चा आएगा, सामान तो मांग लो, वरना हम यह समझेंगे कि तुम तस्वीर नहीं बना सकते। वे बोले, हुजूर, इस बात को न छेड़िए, हम सामान भी नहीं लेंगे और तस्वीर भी बन जाएगी। खैर, राजा चुप हो गया। दोनों पार्टियों को हुक्म दिया कि काम आरंभ कर दो और 6 महीने के अंदर काम को पूरा करने का समय दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर दोनों दीवारों पर काम शुरू हो गया और बीच में एक पर्दा लगा दिया। विदेशी चित्रकारों ने बड़ी तस्वीर बनाने में दिन रात बड़ी मेहनत की, कोई कसर नहीं रखी, परंतु इधर स्वदेशी चित्रकारों ने अपनी दीवार पर रगड़ाई शुरू कर दी। 6 महीने व्यतीत होने पर विदेशियों ने तस्वीर तैयार कर दी और स्वदेशी कारीगरों ने भी अपनी दीवार की रगड़ाई और सफाई करते करते दीवार को ऐसा चमका दिया जैसे शीशा होता है। नियुक्त समय पर राजा ने दोनों पार्टियों को बुलाकर पूछा, तस्वीर के बारे में क्या समाचार है? पहले विदेशी बोले, हुजूर, हमारी तस्वीर तैयार है, हुजूर चलकर देख सकते हैं। फिर स्वदेशियों से पूछा गया। उन्होंने कुछ धीमी आवाज से कहा, हाँ हुजूर, हमारी भी तैयार है।
राजा अपने मंत्रिमंडल और दूसरे दरबारियों सहित तस्वीरें देखने के लिए उस हाल में पहुंचे। पहले विदेशियों की तस्वीर देखी गई। तस्वीर बड़ी उम्दा बनी थी। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत कुछ इनाम दिया। फिर स्वदेशी चित्रकारों ने प्रार्थना की, हुजूर हमारी तस्वीर भी देखिए। राजा ने हुक्म दिया कि पर्दा हटा दिया जाए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। पर्दा हटते ही विदेशी तस्वीर का अक्स ज्यों का त्यों दूसरी दीवार पर पड़ा। चूंकि दीवार शीशे की भांति बन चुकी थी, इसलिए यह तस्वीर विदेशियों की तस्वीर से भी कहीं अधिक चमकदार थी। देखते ही राजा की हैरानी की कोई सीमा न रही। पूछा, भाई सच बताओ, तुमने कोई खर्चा भी नहीं लिया और तस्वीर बनाने में कमाल कर दिया, क्या यह क्या बात है? वे बोले, राजन सच्ची बात यह है कि हम तो 6 महीने अपनी दीवार को ही रगड़ते और साफ करते रहे। दीवार शीशा बन गई और दूसरी दीवार का सारा नजारा इस दीवार पर आ गया। यह सब दीवार की सफाई का परिणाम है। राजा सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उन्हें भी बहुत कुछ इनाम दिया। ऐसे ही सतगुरु ने बड़ी मेहनत के साथ कमाई करके जो कमाल हासिल किया होता है, वह शिष्य के हृदय में ज्यों का त्यों उतर जाता है। इसलिए अपने मन को गुरु के वचनों की रगड़ से शीशे की भांति साफ करना जरूरी है। महापुरुषों का एक और वचन है कि जब तक पानी मैला है और हिलता है, तब तक उसमें से आप अपनी सूरत नहीं देख सकते। परंतु जब पानी साफ होकर एक जगह ठहर जाता है, तो आप उसमें से अपने चेहरे को साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे ही मन में 2 दोष है, एक तो वह मैला है, दूसरा चंचल है। जब तक यह दोनों दोष इसके दूर न हो जाएं, अर्थात मन शुद्ध बनकर एकाग्र न हो जाए, गुरु का अक्स नहीं पड़ सकता। इन दोनों दोषों का कारण मन का अभिमान है। इसलिए सत्पुरुषों ने मन के अभिमान को त्यागने का उपदेश किया है, क्योंकि यह अभिमान ही है जिसने इस जीव को मालिक से अलग कर रखा है। सेवक और दास को कैसे बनकर रहना चाहिए, इस पर महापुरुषों के वचन है। कबीर रोड़ा होई रहू बाट का, तजी मन का अभिमान, ऐसा कोई दास हुई ताहि मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुई ताकिया, भैया पंथी को दुख देई, ऐसा तेरा दास है जीव धरनी माही खे। कबीर खे हुई ताऊ किया, भैया जो उड़ी लागे अंग, हरि जनु ऐसा चाहिए जीव पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ तक क्या भया, सीरा ताता होई, हरजन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होई। श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं, ए दास या सेवक कहने वाले, रास्ते का रोड़ा बन जा। अगर ऐसा हो जाएगा तो तुझे भगवान मिलेंगे। फिर कहते हैं रोड़ा भी नहीं, क्योंकि बाट का रोड़ा भी पथिक के लिए किसी समय दुखदाई बन जाता है। इसलिए दास को धरती की खाक बनकर रहना चाहिए। फिर कहते हैं खाक भी नहीं, क्योंकि खाक भी कभी हवा से उड़कर शरीर के अंगों तथा नेत्रों में पड़कर मनुष्य को दुखी बना देती है। इसलिए दास को पानी की भांति हो जाना चाहिए। फिर कबीर साहब कहते हैं पानी भी नहीं, क्योंकि पानी भी कभी गर्म तो कभी ठंडा होता रहता है। इसलिए दास को भी ऐसा बनना चाहिए जैसे भगवान है। स्वामी सेवक एक हो जाए, दोनों के अंतर्गत कोई भेद न रह जाए, इसका नाम सच्ची भक्ति है।
अब आगे महापुरुषों के कुछ विचार और भी दिए जाते हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन किए, होए त्रिविधि कल्याण। मनुष्य 3 चीजें रखता है, तन, मन और धन। इन तीनों को इसने पवित्र बनाना है। तन सेवा से पवित्र बनता है, धन परमार्थ पर खर्च करने से पवित्र होता है, और मन गुरु के शब्द के अभ्यास से, भजन करने से शुद्ध होता है। जब यह तीनों चीजें शुद्ध पवित्र बन जाती है तब जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन, तन और धन में फंसा हुआ है। जहां तन और धन जाते हैं वहां मन अपने आप चला जाता है। यही कारण है कि तन और धन को परमार्थ में लगाने का उपदेश संतों ने किया है। अगर हम तन और धन को परमार्थ में खर्च करते हैं तो हमको उसके बदले परमार्थ की दौलत मिल जाती है। यह सौदा खोटा नहीं, यह खरा है। इसलिए बुद्धिमानी की बात यह है कि जहां तक बन सके इनसे परमार्थ का काम निकाल लेना चाहिए, वरना इसके हाथ से निकल जाने का कोई भरोसा नहीं है। माई मैया चलू, तरण की अग्नि मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हडका जलो। यह शब्द गुरुवाणी का है। कहा गया है यह माया छल रूप है, जैसे तृण की आग, बादलों की छाया अथवा बाढ़ का जल। ये तीनों चीजें अधिक समय तक नहीं ठहर सकती, आई और गई। जैसे इन तीनों वस्तुओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि कब तक रहेगी, ऐसे ही माया भी छल रूप है, इस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह आज हमारे पास है तो कल दूसरे के पास चली जाएगी, यदि कल दूसरे के पास है तो परसों तीसरे के पास चली जाती है। इसका कोई भरोसा नहीं है। इससे तो जितने परमार्थ का काम ले लिया उसने अपना काम बना लिया, अर्थात बेगानी वस्तु से अपना काम निकाल लिया। यही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। जब तन और धन परमार्थ में लग जाते हैं तो मन अपने आप परमार्थी बन जाता है। कथा है कि श्री कबीर साहब जी के घर का गुजारा बहुत तंग था। वे जितना दिन को कमाते थे अपने परिवार तथा साधु सेवा में खर्च कर देते थे। दूसरे दिन के लिए पाव भर आटा भी नहीं बचता था, परंतु वे प्रसन्नचित्त रहते थे। एक बार श्री कबीर साहब जी के घर में एक रसायनी महात्मा जो जंगल की जड़ी बूटियों द्वारा सोना बना सकते थे, वे आए। बोले, कबीर जी आपके पास साधु महात्मा बहुत आते रहते हैं, खर्चा आपका अधिक है और हाथ तंग है। यदि आप मुझसे सोना बनाने का ढंग सीख ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कबीर साहब सुनकर चुप हो रहे थे। महात्मा जी अभी ठहरे हुए थे। एक दिन कबीर जी उनको साथ लेकर जंगल में जाकर भजन करने बैठ गए। कुछ समय बाद दोनों ने समाधि अवस्था से आंख खोली तो उन महात्मा जी को नजर आया कि उनके आसपास धरती पर मिट्टी के जितने ढेले पड़े थे सब सोना बने पड़े थे। वे हैरान हुए और कबीर साहब की ओर देखने लगे। कबीर साहब जी बोले, महात्मा जी अब बताइए रसायन आपकी बड़ी है या मेरी? वे महात्मा धन्य धन्य कहते हुए श्री कबीर साहब जी के गुण गाने लगे। यदि सच कहा जाए तो महापुरुष अपने पास कुछ भी नहीं रखते हुए सब कुछ रखते हैं, तथा सब कुछ अपने पास रखते हुए कुछ भी नहीं रखते।
उनका वास्तविक धन भक्ति है और माया भक्ति की दासी है जो हाथ बांधे हर समय सेवा के लिए तैयार है। संसारी लोग जिस वस्तु को बहुत कुछ समझकर उसमें फंस जाते हैं, महापुरुष उससे काम लेते हुए भी न्यारे के न्यारे रहते हैं। दूर अंदेश संसारी लोग भी और दूर अंदेश महापुरुष भी हैं। महापुरुषों की दूर अंदेशी रूह के लिए सोचती है और संसारी लोगों की दूर अंदेशी शरीर के लिए सोचती है। सोचते दोनों ही है, परंतु सोचने में अंतर है। कथा है, एक सेठ बड़ा मालदार था। कितनी ही दुकानें और कितने ही कारखाने तथा दूसरा कारोबार भी बहुत विशाल था। एक दिन उसने अपने मुनीमों द्वारा अपने धन का हिसाब लगवाया कि उसके पास कितना धन है और कब तक चल सकता है। सोचने विचारने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि 20 पुश्तें इस धन को खर्च करती हैं तो पूरा हो सकता है। यह सोचकर घर में आया और मामूली सी चारपाई पर लेटकर ठंडे सांस भरने लगा, मानो कोई रोगी हो। उनकी पत्नी बड़ी विचारवान थी। बोली, पतिदेव क्या तकलीफ है? वह बोला, मेरी तकलीफ का इलाज तू नहीं कर सकती, मुझे बड़ा भारी रोग लग गया है। पत्नी ने कहा, आखिर कुछ तो बताओ, संभव है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। सेठ बोला, आज सारे धन का हिसाब लगाया गया जो 20 पीढ़ियों तक तो चल सकता है, परंतु जब 21वीं पीढ़ी आएगी तो वह कहां से खाएगी, यह चिंता मुझे लग गई। यह है संसारियों की सोच विचार, यह तो तृष्णा है, भला इसका भी कोई इलाज हो सकता है? कदापि नहीं। परंतु महापुरुष ऐसे नहीं होते, उनकी तो माया सेवादार है, उससे सेवा का काम तो लेते हैं परंतु उसे दिल नहीं देते। असल उद्देश्य उनका रूह का कल्याण होता है। वे दिन रात रूह के लिए सोचते हैं और उसी के निमित्त सब कार्य करते हैं। जैसे भी हो, जीव के मन पर भक्ति का रंग चढ़े और रूह माया के बंधनों से मुक्त होकर मालिक के धाम में पहुंचे। यह सारी बातें मन की सफाई की है। यदि मन साफ है तो सब कुछ ठीक है, और यदि रूह के लिए कोई झगड़ा झमेला नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने मन को साफ और शुद्ध बनाने पर जोर दिया है। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आज की यह वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो अज्ञान के वश में फंसे हुए हैं, संतों के इन वचनों को सुनकर वे इस मैले मन को शुद्ध बना सके। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।